हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है, क्या है उसकी करंट सिचुएशन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द हर्मिट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्स। इन कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं दूसरी डेक से। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द हर्मिट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड को क्लेरिफाई किया है द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। डबल सेवन की एनर्जी निकल के आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स और द सन के कार्ड को, और नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून और सेवन ऑफ कप्स। चलो ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन के ऊपर कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की करंट सोच आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और थर्ड पार्टी क्या नेक्स्ट सेक्शन लेना चाह रही है। फिलहाल थर्ड पार्टी की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए ना, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में दिखाई दे रही है। लो एनर्जी में दिखाई देने का कारण यही है कि उसकी लाइफ में अभी कहते हैं ना कि खुशियों की कमी है, और खुशियों की कमी से रिलेटेड क्या चीज़ आ रही है, आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वाला चल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए वैसे नहीं बन पा रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। थर्ड पार्टी निराश होते हुए आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, मतलब थर्ड पार्टी का जाने का मन नहीं है, वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जब सिचुएशन दोनों की बैलेंस हो ही नहीं रही है, जब दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जब आपके पार्टनर उसका सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर थर्ड पार्टी क्या करेगी, कब तक इंतजार करेगी, कब तक वेटिंग मोड में रहेगी। क्योंकि देखो, अगर ट्रू लव होता है ना तो हमेशा इंतजार करता है, जीवन भर इंतजार करता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से किसी डिजायर के कारण मिल रहे हो, तो फिर वेटिंग मोड में रहना इम्पॉसिबल होता है। तो यही सिचुएशन थर्ड पार्टी की भी हो रही है कि थर्ड पार्टी की डिजायर के कारण आपके पार्टनर से जुड़ी है, और जो वो डिजायर पूरे होते हुए नहीं दिख रही है, तो वो वेटिंग मोड में भी नहीं रहना चाहती, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। आगे बढ़ रही थर्ड पार्टी, लेकिन बहुत ही हताश और निराश एनर्जी के साथ। खुश नहीं है वो चाह रही है कि जिस रिश्ते में मैंने समय दिया है, इतना टाइम दिया है मैंने जिस रिश्ते में, उसी रिश्ते से मुझे वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, वो सभी चीज़ें रिसीव होनी चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ। और वो चीज़ें जब आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी को नहीं मिल रही है ना, तो थर्ड पार्टी काफ़ी उदास होके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने और पेज ऑफ कप्स ने। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहती है, खुशियाँ चाहती है, उत्सव, सेलिब्रेशन, इस टाइप की एनर्जी चाहती है, और काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में ये चीज़ें उसको मिली भी है। लेकिन जैसे कि अभी करंट में आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी की एनर्जी मैच नहीं हो रही है, इसीलिए थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाते हुए दिखाई दे रही है। शांत रहकर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, शांत रहते हुए। वो होता है ना कि चुप रह के काम करना। शांत बैठी इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कुछ कर नहीं रही है या कर नहीं रहा है, वो चुप रहकर भी सब कुछ कर रहा है। लेकिन दिखने में कैसा आ रहा है कि ये व्यक्ति तो पूरी तरीके से शांत बैठा हुआ है। अब दिमाग चल रहा है उसका, थर्ड पार्टी का दिमाग चल रहा है। फिजिकल तौर पे वो कोई एक्शन नहीं ले रही हो, मुंह से बोल के शायद वो कोई एक्शन नहीं ले रही हो, लेकिन उसका माइंड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी इस टाइप से चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रही है। साथ में
गंभीर सोच विचार में तो है ही सही, साथ में उसके इमोशन भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रही कि आखिर ऐसा कैसा हो गया, मतलब ऐसी एनर्जी कैसे हो गई कि सिचुएशन ही बदल गई। उसको क्या लगता है कि जैसे आपके पार्टनर पर आपने जादू कर दिया, मेरे व्यूवर्स ने जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपसे मिल रहे हैं जिसके कारण से इनका माइंड वॉश आप कर रहे हो, तो इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रही है। फिर है द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स ने और सेवन ऑफ पेंटिकल्स ने। थर्ड पार्टी जितना अपने आप में फ्री रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है, उतना ही थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आप उसे परेशान करते हो। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जब मैं तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी लाइफ मेरे पार्टनर के साथ जी रही हूँ, तो तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कौन? आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। आपके थर्ड पार्टी क्या कह रही है कि जब मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ, मैं मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो तुम मेरी लाइफ में मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हो? क्यों मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो? जो पर्पस है मेरा, जो मकसद है मेरा, उसमें उसे आप फुलफिल क्यों नहीं होने दे रहे हो? क्यों रोक लगा रहे हो? ये कुछ क्वेश्चंस हैं थर्ड पार्टी के आपके लिए, ठीक है ना। तो उसको तो ऐसा ही लग रहा है ना कि आपकी वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं, ये ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है ना, इसलिए वो आपके ऊपर ब्लेम करते हुए तो दिखाई दे रही है और फुल एनर्जी के साथ ब्लेम कर रही है आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स ने और द सन ने। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही है और आगे बढ़ भी रही है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है ना लाइफ में, तो उसका जो मन होता है ना वो पीछे की तरफ खिंचता है, पास्ट को लेके ज्यादा फोकस हो जाती है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसे आगे बढ़ने से क्या फायदा जहाँ पर मैं अकेली रहूं। तो बोले कि इससे अच्छा तो मैं मेरे पार्टनर के साथ ही रहती हूँ, ठीक है ना। आज नहीं सुधरेंगे कल सुधरेंगे, आज मेरे फेवर में नहीं है कल होंगे, आज समय मेरे फेवर में नहीं है, मेरे पक्ष में नहीं है, कल होगा। तब तक मैं पेशेंसली इंतजार करूंगी। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ गई और मैं अकेली रही, तो फिर मेरा आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे वो खुशियाँ मिलेगी, ना मुझे मेरी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो फिर आगे बढ़ने से मतलब क्या? तो इससे अच्छा है कि मैं इसी रिलेशन में रहूं। मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाना, बहुत ज्यादा दिमाग के घोड़े थर्ड पार्टी दौड़ाते हुए दिखाई दे रही है। अब ये थाती कोई भी हो सकता है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो फिलहाल थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ रही है सभी नेगेटिविटीज को दूर करके। नेगेटिविटी कौन सी है? नेगेटिविटी जो आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी को मिल रही है, तो ये नेगेटिविटी को दूर करके आगे तो बढ़ना चाह रही है और बढ़ भी रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है तो उसका फोकस पास्ट की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है। उसको अपनी लाइफ अनबैलेंस लगने लग जाती है। उसको लगता है कि जैसे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो खुशियां मैं चाहती हूँ वो मुझे वहां पर भी नहीं मिल पाएगी अगर मैं इसी सैड एनर्जी में रहूंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी पार्टनर के साथ रहूं, मतलब जो आपके पार्टनर है उन्हीं के साथ रहकर और कुछ टाइम वेट करना ज्यादा सही रहेगा। आने वाले टाइम में समय मेरे फेवर में आएगा, एक उम्मीद, एक होप लगाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने और सेवन ऑफ कप्स के कार्ड ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी करंट में सिचुएशन सही नहीं चल रही। अगर आप पता भी लगाओगे ना तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर पता चलेगी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, या तो दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या ब्रेकअप से मतलब कि ऑन ऑफ वाली स्थिति चल रही है। कभी अच्छी बात होती है, कभी अच्छी बात नहीं होती है। और अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी करियर से रिलेटेड है तो वो करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है। दोनों ही चीजें अभी, ना तो रिलेशन अच्छा चल रहा है ना करियर अच्छा चल रहा है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे सिचुएशन बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हूँ। इस हद तक टेंशन में थर्ड पार्टी कि वो रात को सो भी नहीं पा रही। वो अपनी लाइफ में सडन चेंज के लिए, भाग्य का पहिया पलटाने के लिए, अपनी लाइफ में सडन ग्रोथ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देख रही है, बहुत सारी चीजें को ट्राई करने का सोच रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं
इस तरीके से पार्टनर को समझाऊं, अगर मैं इस तरीके से पार्टनर को समझाऊं, अगर मैं रिझाऊं, इधर बेवकूफ़ बनाऊं, या फिर आपके पार्टनर की नीड्स पूरी करूं, तो हो सकता है कि चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए। लेकिन सारे तिकड़म लगाने के बावजूद भी चीज़ें थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं आ रही है। और थर्ड पार्टी के फेवर में नहीं आने का जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने का टाइम अभी आ रहा है, जिस कारण से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो भी चीज़ें है ना, ये थर्ड पार्टी को समझ में नहीं आ रही है, सब उस थर्ड पार्टी को ये समझ में नहीं आ रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए भी थर्ड पार्टी काफ़ी परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके क्या सोच रही है, थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। प्लीज टू एंड हेल्प मी। द टेम्परेंस, एज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स और बॉटम ऑफ द कार्ड है डेथ का। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। लास्ट कार्ड थ्री ऑफ सोर्स का है, देखो, और बॉटम ऑफ द कार्ड है डेथ। चलो क्लियर कर देती हूँ। थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस बना रखा है। बैलेंस बनाने का यही कारण है कि जितने भी उसने दिमाग लगाए हैं, उस दिमाग लगाने में उसने यही निष्कर्ष निकाला है कि अभी बैलेंस में रहना ही समझदारी है। अगर मैं अभी ज्यादा गुस्सा हुई तो चीजें बिगड़ सकती है, अगर मैं घर छोड़ के गई तो चीजें बिगड़ सकती है, अगर मैं रिश्ता तोड़ा तो चीजें बिगड़ सकती है। पहले क्या होता था कि थर्ड पार्टी जब नाराज हो जाती थी, घर छोड़ के जाती थी या गुस्सा दिखाती थी, तो आपके पार्टनर पागलों की तरह पीछे पीछे चल देते थे। ठीक है ना, थर्ड पार्टी को मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ लगा देते थे आपके पार्टनर। लेकिन अभी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर थर्ड पार्टी नाराज हो रही तो हो रही है, थर्ड पार्टी घर छोड़ के जा रही है तो जा रही है, थर्ड पार्टी तो जो भी करे करे, आपके पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और यही चीज थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वो समझ ही नहीं पा रही कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अभी सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं खुद को बैलेंस कर लूं, मेरी एनर्जी को बैलेंस कर लूं, अभी जो चल रहा है उसे चलने दो। होता है ना कि जब समय खराब हो ना, तो चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए। समय जब निकलेगा तब अपने आप चीजें सही होने लग जाएगी। तो वही चीज थर्ड पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से चारों तरफ से घिरी हुई है। थर्ड पार्टी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही। जो रिलेशन आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का रहा है, और जो कुछ स्पेल, कुछ ब्लैक मैजिक जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर करे हैं, वो उसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रही है कि उन सब चीजों का असर अब क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब उन चीजों का असर क्यों नहीं हो रहा है जो कि मैंने स्पेल किए, ब्लैक मैजिक किया या गुमराह किया, मैनिपुलेट किया आपके पार्टनर को, तो उन सब चीजों का असर अभी क्यों नहीं हो रहा है। यही चीजें सोचते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है और बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रही है। कंप्लीटली पास्ट की एनर्जी निकल के आई है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर आ ही नहीं रही है वो। उसके दिमाग में यही यही चीजें चल रही है कि ऐसा क्या हो गया कि पार्टनर बदल गया, चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। पहले कहाँ मेरी एक मुस्कान के लिए या मेरी कुछ भी ख्वाहिश के लिए आगे पीछे दौड़ते थे, और आज कि मैं उनके आगे पीछे दौड़ रही हूँ फिर भी वो मेरी कदर नहीं कर रहे, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे। तो थर्ड पार्टी का दिमाग है ना, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से। वो अनबैलेंस हो रही है, लेकिन जैसे तैसे करके वापस से अपने आप को बैलेंस कर लेती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को यही चीज सही लग रही है कि अभी बैलेंस में रहना ही चतुराई है, बैलेंस में रहना ही सबसे अच्छी कहते हैं ना समाधान है। सबसे अच्छा समाधान यही है कि अभी बैलेंस में रहो और समय का इंतजार करो। अपनी लाइफ को जितना वो कंप्लीट करना चाह रही है थर्ड पार्टी, उतना ही उसकी लाइफ में स्ट्रगल आए जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों को जैसे तैसे करके वो सही करती है, लेकिन वापस से लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पूरा फोकस वो अपने पार्टनर पे, जो कि आपके पार्टनर है, ठीक है ना, पूरी तरीके से आपके पार्टनर पे थर्ड पार्टी का फोकस बनाए रख, मतलब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस बना के रख रही है।
और हर छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रही है। वो उसको अपना जो फ्यूचर है ना वो पूरी तरीके से अनबैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जितना इस रिश्ते को संभाल के रखा है या संभालने के लिए मुझे जो भी चीज़ें करनी पड़ी है, लेकिन आज सभी चीज़ें खराब होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है, जस्टिस का कार्ड निकल के आया है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे देख रहे हो थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी क्या, ये जो लेडी है जस्टिस, जो न्याय की देवी है, इनका फोकस भी तराजू की तरफ है। मतलब कि थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि मुझे मेरी लाइफ में वही चीजें मिल रही है जो जो कि मेरे कर्म है। मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को समझ में आ रही है कि चीजें अगर मेरे फेवर में नहीं है, मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी कल थी। ठीक है, मैं आज भी आपके पार्टनर को वैसे ही रख रही जैसे कल रख रही थी, लेकिन फिर भी कल में और आज में इतना फर्क क्यों हो गया। तो इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको उसके कर्म फेस करने पड़ रहे हैं, उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। थर्ड पार्टी का फोकस पूरी तरीके से पैसों के ऊपर है। वो चाहती है कि कैसे भी करके उसकी डिजायर कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी, और वो इस रिलेशन से बाहर चली जाए, क्योंकि इस रिलेशन में रहना अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर यही थर्ड पार्टी, अगर आपके रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता है जो कि चाहकर भी दूर नहीं हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर साथ तो रहेंगे, लेकिन बात क्या होगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की जो भी डिमांड है वो पूरी कर देंगे और उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, और आपके पार्टनर अपनी लाइफ को वापस से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन होते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रही है, और यही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को लेके बहुत दुखी है, और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को लेके बहुत दुखी है। दोनों ही एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते का एंड हो जाए, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते में खुश नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कंप्लीटली चली जाएगी, यस और नो। ठीक है, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं कि क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कंप्लीटली चली जाएगी 2025 में। 2025 का ही निकालते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। क्या मेरी व्यूवर्स की लाइफ में से थर्ड पार्टी चली जाएगी कंप्लीटली 2025 में? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड। 3 कार्ड निकाले हैं, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव करो। ठीक है, अपनी अपनी फाइलों का चुनाव कर लिया होगा आपने। देखते हैं यस और नो। जिन्होंने फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में से थर्ड पार्टी 2025 में चली जाएगी। देखो, थर्ड पार्टी ऑप्शंस देख रही है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस देख रही है। जैसे ही उसको ऑप्शंस मिल जाएगा वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। अब ये ऑप्शंस पैसों से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, या अदर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी 2025 में? देखो, चली जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। सीधे सीधे हलवा परोस के थाली आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक्शन कैसे लोगे आप, वो डिपेंड करता है कि अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है ना, उस हिसाब से आप एक्शन लो। और अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो मैनिफेस्ट करो और रेमेडी करो। ठीक है ना, रेमेडी क्या करोगे आप? एक तो रात को सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पूरे दिन पॉजिटिव अफर्मेशन दो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और साथ में क्या करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सूर्य देव को जल चढ़ाओ सुबह। ये रेमेडी करो। और अगर इसके अलावा कोई एक्शन ले सकते हो तो एक्शन लो। एक्शन लोगे तो ही थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जाएगी। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो नहीं जाने वाली है। जिन्होंने फाइल नंबर 3 का चुनाव करा है, ओके, देखो, थर्ड पार्टी पैसों के ऊपर फोकस है। जिन्होंने भी इस कार्ड का चुनाव करा है ना, उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी ना, उसका कंप्लीटली फोकस पैसों के ऊपर है।
जब तक वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे, जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तब तक थर्ड पार्टी नहीं निकलेगी आपकी लाइफ से, क्योंकि उसको तो डर है ना कि अगर मैं निकल गई तो जिस पे मेरा फोकस है वो मुझे मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ एक बार क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स क्या करें, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स क्या करें, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। इसके लिए देखो, सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ, ठीक है ना, अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ। और होता है ना कि नेम फेम मिलना, ऐसे इतने ज्यादा आप अपने आप पे वर्क करो कि लोग बाग आपको पहचानने लग जाए। पास्ट की एनर्जी से कम्प्लीटली बाहर आ जाओ, जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में, उस एनर्जी से आप कम्प्लीटली बाहर आ जाओ। और इमोशनल, जो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, इस एनर्जी से भी आपको बाहर आ रहा है। आपको इमोशनल वाली एनर्जी से बाहर आना है, आपको नेगेटिव थॉट्स वाली एनर्जी से बाहर आना है, और आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। और ऐसा कोई काम करना है जिससे आपका कोई नेम फेम हो, मतलब आपकी पहचान बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जुड़ो, लोगों से मिलो। ये चीजें आपको करनी है। जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, तो यूनिवर्स आपको आपके पार्टनर से मिलाने के लिए जो भी कोशिश कर, जो भी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में लाएंगे, तो वो तभी लेके आएंगे जब आप ये सारी चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें क्यों बोल रही हूँ मैं, इसका कारण है। क्या कारण है इसका, कि आपकी अवेकनिंग आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, कि आप अपनी अवेकनिंग जो चल रहा है ना, जो प्रोसेस, वो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपके थर्ड पार्टी के जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और ये सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, स्पेशल जो कार्ड निकल के आया उनके लिए नहीं, ये मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कि जो आपका इनर वर्क चल रहा है उसको आप अच्छे से फॉलो करो। अगर आप उससे अच्छे से फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपका रियूनियन होने में देरी होती रहेगी, ठीक है। तो उसे आप अच्छे से फॉलो करो, ताकि ये जो 2025 में ही आपके पार्टनर से आपका रियूनियन हो जाए, ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।